स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल असामदे क्लासेस पे। मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स पार्ट 2 जियोमेट्री चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, जिसका वेटेज 7 मार्क्स से। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम सीखेंगे किस तरीके से दो सिमिलर ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड पार्ट 2 में हम सीखेंगे किस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है किसी सर्कल के ऊपर। सो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट 1 टू कंस्ट्रक्ट टू सिमिलर ट्रायंगल्स व्हेन रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर गिवन। स्टूडेंट्स, इसमें दो टाइप है। टाइप 1 ट्रायंगल विथ नो कॉमन वर्टेक्स, दोनों ट्रायंगल्स में कोई भी वर्टेक्स बोलो या कोई भी एक पॉइंट बोलो कॉमन नहीं होगा। और टाइप 2 जहां पे दोनों ट्रायंगल में एक वर्टेक्स कॉमन होगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पे यहां पे दो ट्रायंगल है। एक है मेरा ट्रायंगल AHE और दूसरा है ट्रायंगल AMT, जिसमें एक वर्टेक्स एक कॉमन है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 1 के साथ ट्रायंगल्स विद कॉमन वर्टेक्स। पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। आगे इन ट्रायंगल ABC, AB is 5.5 सेंटीमीटर, BC is 6 सेंटीमीटर एंड CA is 4.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल LMN। अब ट्रायंगल ABC के तो सारे उसके साइड्स के वैल्यूज दिए हुए हैं, आप इजीली उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। बट ट्रायंगल LMN का क्या, उसका तो कोई भी साइड का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, तो उसको आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। चलो बढ़ते आगे। क्या दिया हुआ है आगे क्वेश्चन में, सच दैट BC अपॉन MN इक्वल टू 5/4। हमें उसके एक दोनों ट्रायंगल के एक एक साइड और यू कैन से उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। अब ये क्यों दिया हुआ है हमें, बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ आगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आपको स्लोली समझ में आ जाएगा। अब तो ट्रायंगल ABC आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो बिकॉज उसके सारे साइड्स के वैल्यूज दिए हुए हैं। बट ट्रायंगल LMN का क्या, उसका तो कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल LMN का वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगा। अब ट्रायंगल LMN के वैल्यूज कैसे मिलेंगे हमें, ट्रायंगल ABC का यूज करेंगे, उसके वैल्यूज को यूज करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो दिया हुआ है ना उसको हम यूज करेंगे और ट्रायंगल LMN के वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल LMN के साथ, और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो कैन आई से AB अपॉन LM इक्वल टू BC अपॉन MN इक्वल टू AC अपॉन LN, क्योंकि ये उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है BC अपॉन MN इज 5/4 एंड देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से AB अपॉन LM इक्वल टू BC अपॉन MN इक्वल टू AC अपॉन LN इक्वल टू 5/4। अब इसी डेटा को लेके हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि AB अपॉन LM इक्वल टू 5/4, BC अपॉन MN इज ऑल्सो 5/4 बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है एंड देयरफॉर AC अपॉन LN इक्वल टू 5/4। अब ये तीनों का रेशियोज या यू कैन से ये तीनों का रिलेशन को लेके हम जो सेकेंड ट्रायंगल है ट्रायंगल LMN के सारे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। AB का वैल्यू 5.5 है, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं 5.5 अपॉन LM इक्वल टू 5/4। वी विल फाइंड दैटफॉर LM इक्वल टू 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4/5। ये रेड्यूस हो सकता है, कैंसल हो सकता है, बेसिक्स आपको आना चाहिए एंड देयरफॉर आई कैन से LM इक्वल टू आई गॉट 4.4 सेंटीमीटर। बेसिक्स रेड्यूस कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। अब स्टार्ट करेंगे आगे हम। BC अपॉन MN इक्वल टू 5/4। अब BC हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, MN हमें फाइंड करना है इक्वल टू 5/4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, MN इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4/5 एंड आई गॉट MN इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। सो दो वैल्यूज मिल गए। लास्ट वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे, AC का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4.5 सेंटीमीटर अपॉन LN इक्वल टू 5/4 एंड देयरफॉर आई कैन से LN इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4/5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे वी गॉट 0.9 एंड देयरफॉर LN इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। अब मेरे पास दोनों ट्रायंगल्स की सारी वैल्यूज है। हम बढ़ते हैं अब कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे रफ फिगर। सो स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ABC। सो मैं रफ फिगर ड्रॉ करता हूं ट्रायंगल ABC का। BC 6 सेंटीमीटर, AB 5.5 सेंटीमीटर, AC 4.5 सेंटीमीटर। आप कोई भी साइड को बेस रख सकते हो, AB को भी बेस रख सकते हो, AC को भी बेस रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि मेरा रफ फिगर ड्रॉ हो चुका है, अब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लाइन एक ड्रॉ करता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई लाइन ही नहीं है। आपकी नोटबुक में पहले से लाइन ड्रॉ किया हुआ है, सो आप डायरेक्टली सेगमेंट BC ड्रॉ कर सकते हो, बट फर्स्ट आई नीड अ लाइन, सो आई विल फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन
अब BC 6 सेंटीमीटर, सो मैं राउंडर में 6 सेंटीमीटर लूंगा, देन आई विल प्लॉट पॉइंट B एंड देन फ्रॉम देयर पॉइंट C प्लॉट करूंगा एंड देन पॉइंट B एंड 6 सेंटीमीटर, सो सेगमेंट BC मुझे 6 सेंटीमीटर मिल चुका है। अब मुझे वर्टेक्स A, पॉइंट A को प्लॉट करना है। पॉइंट A B से 5.5 सेंटीमीटर पे है एंड C से 4.5 सेंटीमीटर पे है, वो तो हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। लेते हैं स्केल, प्रोटेक्टर में लूंगा 5.5 सेंटीमीटर, पॉइंट B से A आई विल प्लॉट एज 5.5 सेंटीमीटर एंड देन अगेन आई विल टेक 4.5 सेंटीमीटर और उसी को मैं प्लॉट करूंगा एंड देन आई विल ज्वाइन विथ पॉइंट B एंड पॉइंट C और दिस इज माय गिवन ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ABC इज द गिवन ट्रायंगल। अब बढ़ते आगे ट्रायंगल LMN की तरफ, उसके सारे वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं हम। सो सबसे पहले रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। अब मैं MN को बेस रखूंगा। प्रीवियस केस में मैंने BC को बेस रखा था, यहां पे मैं MN को बेस रखूंगा बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स मैच होनी चाहिए। जहां उसकी साइड्स थी वहां यहां इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए। सो प्रीवियस केस में BC बेस था तो यहां पे MN मेरा बेस रहेगा और उसके सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। प्रीवियस कंस्ट्रक्शन सिंपल था, वहां पे डेसिमल्स में ज्यादा नहीं थे, यहाँ पे तीनों साइड्स डेसिमल्स में है। सो अच्छे से लेना और अच्छे से प्लॉट करना। स्टार्ट करेंगे बेस MN के साथ। नाउ MN is 4.8 सेंटीमीटर, सो आई विल टेक इन अ राउंडर 4.8 सेंटीमीटर। अब मैं प्लॉट करूंगा प्रीवियस सम की तरह। सबसे पहले एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पे राउंडर को रख के आई विल प्लॉट पॉइंट N, फिर पॉइंट N पे जाके आई विल प्लॉट पॉइंट M। आप डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हो सेगमेंट MN 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब M से L 4.4 सेंटीमीटर है, सो वो प्लॉट करेंगे। देन 3.6 एंड देन हम इजीली ज्वाइन कर देंगे LM एंड LN एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो ट्रायंगल LMN इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आई होप कंस्ट्रक्शन ये सम आपको इजीली समझ में आया हो। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल RST सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। In triangle RST, RS 4.5 सेंटीमीटर, एंगल RST 40 डिग्री, ST 5.7 सेंटीमीटर। यहां ट्रायंगल RST का सारा वैल्यूज दिया हुआ है, लेकिन यहां एक एंगल भी दिया हुआ है। प्रीवियस सम में तीनों साइड्स थे, यहां पे एक एंगल था, सो हल्का सा अलग है थोड़ा सा। स्टार्ट करेंगे आगे। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल RST जो हम इजीली कर सकते हैं, एंड ट्रायंगल XYZ, पर ट्रायंगल XYZ के तो कोई भी वैल्यूज नहीं दिए हुए हैं। बढ़ते आगे, सच दैट RS अपॉन XY इक्वल टू 3/5। अब स्टार्ट ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल RST सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। अब प्रीवियस सम में तो खाली साइड्स थे, यहां पे एंगल्स और साइड्स दोनों है, सो हमें एंगल्स का भी रिलेशन चेक करना पड़ेगा और साइड्स का भी रिलेशन चेक करना पड़ेगा। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एंगल्स में क्या रिलेशन होता है? उनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो अगर RST 40 डिग्री है, सो XYZ भी 40 डिग्री होगा क्योंकि उनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो एंगल RST में हम मेन मिडल वर्टेक्स देखेंगे, मिडल पॉइंट वो है मेरा S। सो S अगर 40 डिग्री है तो Y भी 40 डिग्री होगा। सो आई कैन से कि ट्रायंगल RST सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, और इसका रिलेशन कैसे हुआ? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयरफॉर एंगल XYZ हो गया 40 डिग्री, क्योंकि एंगल RST 40 डिग्री था। अब उसका एंगल तो मिल गया, अब हमें वैल्यूज फाइंड करने हैं। प्रीवियस सम में हमने तीनों साइड के वैल्यूज फाइंड किए थे, ये सम में तीनों साइड्स की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ दो साइड के वैल्यूज दिए हुए हैं। सो हम कोई भी दो साइड के वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब कौन से वो दो साइड है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में RS इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? XY। सो हम XY का वैल्यू फाइंड करेंगे। और ST 5.7 सेंटीमीटर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? YZ हम फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ। देयरफॉर RS अपॉन XY इक्वल टू ST अपॉन YZ, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और हमें दिया हुआ है RS अपॉन XY इक्वल टू 3/5 एंड देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से RS अपॉन XY इक्वल टू XT अपॉन YZ इक्वल टू 3/5। अभी रिलेशन को लेके प्रीवियस सम की तरह हम आगे बढ़ते हैं। RS का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 4.5 अपॉन XY इक्वल टू 3/5
एंड देयरफॉर xy इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5/3 रेड्यूस हो सकता है, रेड्यूस करेंगे एंड देयरफॉर आई गॉट द वैल्यू ऑफ xy एज 7.5 सेंटीमीटर। स्टार्ट करेंगे st के साथ 5.7 अपॉन yz इक्वल टू 3/5। Therefore, yz इक्वल टू 5.7 मल्टीप्लाई बाय 5/3 एंड देयरफॉर ये भी रेड्यूस हो सकता है, फर्दर रेड्यूस करें, देयरफॉर yz इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। अब हमें सारे वैल्यूज मिल चुके हैं, अब कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। सो सबसे पहले मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर देता हूं। सो st मेरा 5.7 सेंटीमीटर है, rs मेरा 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल s 40 डिग्री ड्रॉ कर दिया एंड rp तो पता ही नहीं है, सो उसका वैल्यूज मैंने नहीं लिखा है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है, क्या सर हम SR को बेस रख सकते हैं? यस, आप SR को बेस रख सकते हो। आप उस साइड को बेस रखो जिसका एंगल आपको पता हो। सो एंगल S मुझे मालूम है, सो RS में भी S है और ST में भी S है। सो मैं इन दोनों में से कोई भी एक साइड को बेस रख सकता हूं और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकता हूं। क्योंकि अब मेरा रफ फिगर ड्रॉ हो चुका है, मैं बढ़ता हूं कंस्ट्रक्शन की तरफ, मेन हमारा कंस्ट्रक्शन। एंड देयरफॉर सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। देन हमें ST चाहिए 5.7 सेंटीमीटर, सो आई विल टेक 5.7 सेंटीमीटर। बहुत छोटा छोटा है, सो अच्छे से मेजरमेंट लेना, थोड़ा भी आगे पीछे ना हो, नहीं तो मार्क्स कट हो सकते हैं आपके। सो 5.7 मैंने ले लिया। नाउ आई विल टेक ऑन द लाइन, टी प्लॉट कर दिया हमने, टी पे रख के एस प्लॉट करेंगे और 5.7 सेंटीमीटर मिल गया। अब एंगल आर प्लॉट करेंगे हम। सो ये केस में हमें मेजरमेंट दिया हुआ है, बट आरटी का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। सो आप डायरेक्टली राउंडर से नहीं कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले हम प्रोट्रैक्टर लेंगे, उसमें हम 40 डिग्री प्लॉट करेंगे। सो 40 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। प्लॉट करने के टाइम पे ध्यान देना, गलत 40 डिग्री नहीं ले लेना, बिकॉज प्रोटेक्टर पे दो 40 डिग्री है। प्लॉट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमने ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ किया है कि एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है। क्योंकि 40 डिग्री एक एक्यूट एंगल है, आप इसमें एक्यूट एंगल ड्रॉ करोगे एंड देयरफॉर आई कैन ड्रॉ अ लाइन, ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट्स को। अब SR 4.5 सेंटीमीटर है, लेंगे 4.5 सेंटीमीटर, एस से R प्लॉट करेंगे एंड यस आई गॉट पॉइंट R। नाउ आई विल जस्ट ज्वाइन, RT को ज्वाइन कर देंगे एंड यस मेरा ट्रायंगल RST ज्वाइंट एंड यस मेरा ट्रायंगल RST अब बन चुका है। ये मेरा गिवन ट्रायंगल है। हमें अब नेक्स्ट ट्रायंगल ड्रॉ करना है XYZ, वो आप इजीली कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करेंगे, बेस YZ ड्रॉ करेंगे हम, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर। प्रोटेक्टर लेके 40 डिग्री प्लॉट करेंगे विच इज एन एक्यूट एंगल। अब पॉइंट वाई से पॉइंट X 7.5 सेंटीमीटर पे है, सो 7.5 सेंटीमीटर लेंगे, उसको प्लॉट करेंगे। अब XZ को ज्वाइन कर लेंगे एंड यस दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। और हमने दोनों कंस्ट्रक्शन कर दिया है। इस चैप्टर में हमारे पास ट्रायंगल्स विथ नो कॉमन वर्टेक्स के दो ही सम्स है, दोनों हमने किया है। होप आपको समझ में आया बच्चों। सो अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2। टाइप 2 में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से टू सिमिलर ट्रायंगल्स को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जिनके बीच में एक वर्टेक्स कॉमन है, एक पॉइंट कॉमन है। अब वो सीखने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि कैसे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को ड्रॉ किया जाता है। सो बेसिक कंस्ट्रक्शन हम सीख लेते हैं विच वी लर्न इन अवर 9th स्टैंडर्ड। सो टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल कॉन्ग्रुएंट टू अ गिवन एंगल, सो सबसे पहले हम एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, से एंगल PQR। अब सेम इसी मेजरमेंट का और एक एंगल मुझे प्लॉट करना है विद द हेल्प ऑफ राउंडर। हमें प्रोट्रैक्टर का यूज नहीं करना है यहां पे। अब राउंडर से कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आई विल ड्रॉ वन लाइन, ठीक है। अब हमें एक एंगल बनाना है PQ, सेम यहां पे कैसे ड्रॉ करेंगे, विल टेक अ राउंडर। अब कैसे, पहले वहां पे हम एक आर्क मारेंगे, सेम मेजरमेंट लेके, मेजरमेंट चेंज नहीं करेंगे, उसी मेजरमेंट राउंडर का मेजरमेंट चेंज किए बगैर उसी को हम लेंगे एंड पॉइंट Y पे रखेंगे एंड देन विल ड्रॉ। समझा? नाउ अगेन प्रीवियस एंगल पे जाएंगे, वहां पे A और B का डिस्टेंस कितना है वो चेक करेंगे, सी हाउ इट इज चेक्ड। अब राउंडर लेंगे एंड पॉइंट B' पे आएंगे एंड वहां टिक करेंगे एंड नाउ Y को उस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे and this is our required congruent angle. So angle XYZ is congruent to angle PQR.
आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया है, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन, ये बेसिक को लेके हम आगे बढ़ते हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स टाइप 2 को कंस्ट्रक्ट करते हैं जहां पे एक वर्टेक्स कॉमन होता है। सो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल AMT सिमिलर टू ट्रायंगल AHE। इन ट्रायंगल AMT MA इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, एंगल MAT इक्वल टू 50 डिग्री, AT इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर एंड MA अपॉन HA इक्वल टू 7/5। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल AHE। सो स्टार्ट करेंगे। अब कैसे पता चलेगा टाइप 2 का सम है? अगर आप दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स को देखोगे, एक है ट्रायंगल AMT, दूसरा है ट्रायंगल AHE। दोनों में एक वर्टेक्स, एक पॉइंट A कॉमन है, दोनों में A है, तो हां ये हमारा टाइप 2 का है। तो सबसे पहले हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? सबसे पहले आप ट्रायंगल AMT ड्रॉ करोगे और उसके तो तीनों वैल्यूज दी हुई है और प्रीवियस हमने आपने प्लॉट किया है कि अगर एक एंगल दिया हो तो किस तरीके से ट्रायंगल को प्लॉट कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आई ड्रू वन लाइन, देन MA 6.3 है, AT 5.6 है। आप MA को भी बेस रख सकते हो, आप AT को भी बेस रख सकते हो, बिकॉज मेरे पास एंगल A दिया हुआ है और मैंने प्रीवियस सम में आपको बताया था कि अगर मेरे पास एंगल A है और जिस सेगमेंट में A होता है आप उसको बेस रख सकते हो। सो आई कैन कीप एनी वन, MA और AT को बेस। सो स्टार्ट करेंगे। 6.3 ले लिया, देन A एंड इट इज 6.3 सेंटीमीटर। एंगल ड्रॉ करेंगे, एंगल A यस 50 डिग्री है, एक्यूट एंगल है। प्लॉट करने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है कि ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ किया है। एंड देन आपके पास AT 5.6 सेंटीमीटर है, सो 5.6 ड्रॉ कर दिया मैंने एंड देन TM को ज्वाइन करेंगे हम। सो हो गया मेरा ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल AMT मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब हमें क्या करना है? हमें AHE ड्रॉ करना है। अब वो कैसे करेंगे? ये टाइप 2 का है, आपको ध्यान देना है। एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको आइडेंटिफाई करना है कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है। टाइप 1 दोनों ट्रायंगल्स हम अलग अलग ड्रॉ करते हैं, टाइप 2 में कंबाइन करके किया जाता है। अब प्रोसीड करेंगे आगे। जो ट्रायंगल के नीचे का पार्ट है वहां पे हम एक लाइन ड्रू करेंगे। अब कितने एंगल पे करोगे कोई जरूरी नहीं है, आप कितना भी एंगल ले सकते हो, बट बेटर है डायग्राम अच्छा दिखने के लिए आप 45 डिग्री पे करो। हम मेजरमेंट लेंगे एंड 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रू करेंगे एंड यस मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब इस लाइन या इस रे AX पे हमें आर्क ड्रॉ करने हैं। कितने आर्क ड्रॉ करेंगे? जो हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का जो रेशियो दिया हुआ है ना वहां देखेंगे। हमें दिया हुआ है MA अपॉन HA इक्वल टू 7/5। इस 7 और 5 में से हमें पता चलेगा कि कितने टोटल आर्क ड्रॉ करना है। मैक्सिमम नंबर लेने का, मैक्सिमम नंबर क्या है? 7। 7 आर्क ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नेम कर देंगे। अब नेम क्या देंगे? बिकॉज ये जो रे है, ये जो लाइन है, ये A से स्टार्ट हो रही है। A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7। अब मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप्स याद रखो, इसमें मैंने रफ फिगर ड्रॉ नहीं किया है। क्यों? ताकि वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसके लिए सबसे पहले मैंने ये स्टार्ट कर दिया। अब क्या करेंगे हम? तो हमने कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ किया है? हमने ट्रायंगल AMT ड्रॉ किया है। अब हमारा जो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का जो रेशियो दिया हुआ है ना, उस रेशियो में हम देखेंगे। हमें दिया हुआ है AM अपॉन HA इक्वल टू 7/5। अब मैंने ट्रायंगल कौन सा ड्रॉ करके रखा हुआ है? AMT। अब ये जो मेरा ट्रायंगल AMT ना, AMT उसका कौन सा वैल्यू है उसमें से? 7/5। 7 है इस ट्रायंगल का वैल्यू या 5 है इस ट्रायंगल का वैल्यू? अगर देखें तो यस 7 है इस ट्रायंगल का वैल्यू, बिकॉज 7 इज द वैल्यू ऑफ AM एंड AM इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल AMT। और जो HA ना जिसका 5 है वो तो ट्रायंगल AHE का पार्ट है, बिकॉज H सेकेंड वाले ट्रायंगल में है, AHE में, पहले वाले ट्रायंगल में नहीं है। एंड देयरफॉर AM जो वैल्यू 7 है वो मेरा इस ट्रायंगल जो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है ना AMT उसका पार्ट है।
इसके लिए 7 से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इस ट्रायंगल के एम पे ज्वाइन कर देंगे। आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि कहां से हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर दिया हमने, बस अब नेक्स्ट उसी रेशियो पे वापस आएंगे हम। MA अपॉन HA इक्वल टू 7/5 था, 7 से तो हमने लाइन ज्वाइन कर दिया, अब 5 बचा। 5 पे से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इसी ट्रायंगल के ऊपर। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन सिखा दिया कि किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को ड्रॉ करते, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट एंगल्स में उसके रे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, बेसिक कंस्ट्रक्शन हमने देख चुके हैं इस वीडियो, ये सम स्टार्ट होने से पहले। सो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ड्रॉ करते हैं हम। सी कैसे करते, A7 पे रखा है मैंने राउंडर, देन यस, अब कहां रखेंगे, प्रीवियस आपने देखा होगा कैसे रखा था मैंने। अब सीधा जाएंगे 5 पे, बिकॉज 7/5 है, तो 7 से तो एक लाइन ज्वाइन कर दिया, 5 बचा, सो 5 पे जाएंगे एंड अगेन आई विल ड्रू वन सेम, मेजरमेंट चेंज नहीं करेंगे। अब A और Q का, P और Q का गैप चेक करेंगे और सेम P' और Q' पे आएंगे एंड वहां टिक कर दिया। अब कहां से ज्वाइन करेंगे, यस रेशियो में 7/5 था, सो 5 से यहां ज्वाइन करेंगे हम एंड यस हमारा ये 2 पैरेलल लाइन हो गया। अब हमें नेक्स्ट लास्ट स्टेप करना है। सो ये केस में हम M पे से कॉन्ग्रुएंट एंगल सेम H पे से ड्रॉ करेंगे। सो M पे रखेंगे हम, सेम H पे से करेंगे हम। नाउ PQ चेक करेंगे, देन P' Q' प्लॉट करेंगे एंड हमने जो लाइन ड्रॉ किए थे A5H, वहां से उसको ज्वाइन कर देंगे एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब अगर हम उसकी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की बात करें, तो हमने जो ट्रायंगल ड्रॉ किया था वो ट्रायंगल था AMT। अब बाजू वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो जहां A था उसका वहां पे A आएगा। अब जिस लाइन में इसका M है, हमने जो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ किया AMT, उसका M जहां है वहां ये छोटे वाले ट्रायंगल का H आएगा एंड बड़े वाले ट्रायंगल का जहां T था वहां इसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स E आएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों ट्रायंगल्स को ज्वाइन कर दिए हैं। आई होप सम आपको क्लियर है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना। हम बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रॉब्लम सेट 8, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PYQ such that PY equal to 6.3 centimeter, YQ equal to 7.2 centimeter and PQ equal to 5.8 centimeter. If YZ upon YQ equal to 6/5, then construct triangle XYZ similar to triangle PYQ. अब ये कौन सा टाइप है, टाइप 1 है कि टाइप 2 है? दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। एक है ट्रायंगल PYQ एंड दूसरा है ट्रायंगल XYZ। क्या इन दोनों में कोई कॉमन वर्टेक्स है? हाँ, दोनों में एक वर्टेक्स, एक पॉइंट Y कॉमन है एंड देयरफॉर इट इज ऑफ टाइप 2। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो मेरा फर्स्ट ट्रायंगल है PYQ के तीनों मेजरमेंट दिए हुए। सो स्टार्ट करते हैं, आप अच्छे से देख लो। लाइन ड्रॉ किया मैंने। आप कोई भी साइड को बेस रख सकते हो। किसको बेस रखेंगे, किसको बेस रखेंगे? सो ये जो टाइप 2 है ना, उसमें क्या करेंगे, जो वर्टेक्स कॉमन है, जो वर्टेक्स, जो पॉइंट दोनों ट्रायंगल के अंदर है ना, उसको हम सबसे पहले बेस में रखने का लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। सो आप PY रख सकते हो, YQ रख सकते हो, लेफ्ट में आना चाहिए। सो Y लेफ्ट में आना चाहिए। सो मैंने YQ ले लिया एंड दैट इज 7.2 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर क्या मैं PY 6.3 प्लॉट कर सकता हूं? हां, आप PY ले सकते हो, लेकिन Y को लेफ्ट में रखना, ताकि राइट में रखोगे तो भी चलेगा, बट लेफ्ट में रखना ताकि हमारा सम सब सिमिलर हो प्रीवियस सम की तरह, ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सो मैंने लेफ्ट में YQ एंड 7.2 सेंटीमीटर ले लिया। आगे बढ़ेंगे, 6.3 एंड 5.8 एंड दैट इज माई पॉइंट P। ज्वाइन कर देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें ट्रायंगल के नीचे की तरफ एट एन एंगल 45 डिग्री हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो।
अब वहां से कितने आर्क्स ड्रॉ करेंगे? सो हम प्रीवियस सम की तरह रेशियो देखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड का। yz अपॉन yq इक्वल टू 6/5 है, फिर मैक्सिमम नंबर देखेंगे 6 से, सो 6 से तो 6 आर्क्स ड्रॉ करेंगे। सो डन। अब नेम दे देंगे। सो y था, सो y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। अब इस ट्रायंगल के साथ कौन से पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम? सो वापस रेशियो में देखेंगे। रेशियो है हमारा yz अपॉन yq इक्वल टू 6/5। अब 6 और 5 में से इस ट्रायंगल PYQ का कौन सा वैल्यू है? यस राइट, 5 है। बिकॉज yz तो ट्रायंगल XYZ का वैल्यू है, yq मेरा PYQ का ट्रायंगल PYQ का वैल्यू है, एंड देयरफॉर मैं 5 PYQ से ज्वाइन करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, प्रीवियस सम में अलग था, ये सम में अलग है। मैंने दोनों सम ले लिए आप लोगों के लिए। सो किस तरीके से हमने डिसाइड किए मैं आपको फिर से बता देता हूं। रेशियो चेक किया करो, रेशियो 6/5 है। अब ये दोनों जो वैल्यूज है 6 और 5 में से, वो मेरे जो ट्रायंगल जो मैंने कंस्ट्रक्ट कर चुका हूं उसका कौन सा वैल्यू है? 6 और 5 में से, और 5 उसका वैल्यू है बिकॉज YQ दिया हुआ है और मैंने ट्रायंगल PYQ प्लॉट किया है, PYQ कंस्ट्रक्ट किया है, इसलिए YQ उसका वैल्यू, इसलिए 5 से ज्वाइन करेंगे। अब लास्ट 6 से हमें पैरेलल लाइन मतलब कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ड्रॉ करना है। अब वो तो हमें पता है कैसे करते, प्रीवियस सम में हमने देखे थे। मेजर करेंगे P और Q का डिस्टेंस, P डैश से Q डैश फाइंड करेंगे एंड देन विल ज्वाइन बोथ द लाइंस। वो मेरा Z रहेगा। अब कैसे पता चला वो हमारा Z होगा? क्योंकि आप दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को लिखोगे। जहां XYZ का Y है वहां PYQ का Y आएगा। नेक्स्ट, जहां PYQ का Q है वहां करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल XYZ का कौन सा अल्फाबेट है? Z है। जहां Q है वहां Z है, सो Z लिखा हमने। अब यहां से कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ड्रॉ करेंगे, मतलब पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे हम। मेजर करेंगे P एंड Q, P डैश Q डैश एंड देन सो अब Z और Q डैश को हम ज्वाइन करेंगे। बट ज्वाइन करने पे हमें पता चल रहा है कि जो मेरा PY है ना उसको हमें एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ रही है। जब एक्सटेंड करेंगे तब जाके वो इंटरसेक्ट होगा। तो सबसे पहले PY हमें एक्सटेंड करना होगा। सो PY को हम एक्सटेंड करेंगे एंड देन Z और Q डैश को ज्वाइन करेंगे एंड मेरा रिमेनिंग जो ट्रायंगल था वो मिल गया। एंड हमने दोनों ट्रायंगल्स को अच्छे से प्लॉट कर चुके हैं और ये मेरा रिक्वायर्ड सिमिलर ट्रायंगल्स है दोनों। उसकी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स भी लिख दिया, जहां P था वहां X भी हमने प्लॉट कर दिए। कंटिन्यू करते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 7 एंड हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल LB एंड इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री, BC इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड AC अपॉन LN इक्वल टू 4/7। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल LBN। अब कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? हमें ट्रायंगल ABC का वैल्यूज दिया हुआ है, हम उसको इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब ये कौन से टाइप का है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो दोनों में एक वर्टेक्स पॉइंट B कॉमन है, इसके लिए टाइप 2 है। स्टार्ट करेंगे ABC कंस्ट्रक्ट करते। अब मुझे एक एंगल B दिया हुआ है, B 40 डिग्री है। सो जिस सेगमेंट में एंगल B होगा ना उसको मैं बेस लूंगा और B को लेफ्ट में रखेंगे, लेफ्ट में। सो आई कैन टेक AB भी हम ले सकते हैं, BC भी ले सकते हैं, किसी भी साइड को आप बेस में, लेकिन लेफ्ट में B रखना। स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले मैंने ले लिया 4.8 सेंटीमीटर। सो BC इज 4.8 सेंटीमीटर। अब प्रोट्रैक्टर के थ्रू वी विल प्लॉट 40 डिग्री, एक्यूट एंगल है। देन एंगल दैट इज वर्टेक्स A इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.1 सेंटीमीटर फ्रॉम B। सो 5.1 लेके एंड देन ABC इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब क्या करेंगे? यस, प्रीवियस सम को अच्छे से रिवाइज करना। अब इस ट्रायंगल के नीचे की तरफ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री हमें अब कितने आर्क्स मारेंगे उस रेशियो में देखेंगे। AC अपॉन LN इक्वल टू 4/7। जो बड़ा नंबर है 4 और 7 में से ग्रेटर नंबर इज 7, सो 7 आर्क्स ड्रॉ करेंगे।
लास्ट वन। नाउ उसके वैल्यूज क्या हो गए, मेरा वर्टेक्स बी कॉमन है, सो B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड B7 हमने कर दिए। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से अब हम रेशियोज को देखेंगे, AC अपॉन LN इक्वल टू 4/7, मतलब इस ट्रायंगल को या तो 0.4 या तो 0.7 से ज्वाइन करना है। कहां से करेंगे, चलो चेक करते हैं। कौन सा ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, मैंने ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया है। चलो वापस अभी हम रेशियो पे आते हैं। ABC मतलब उस ट्रायंगल ABC में से कौन से साइड का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, यस 4, AC का वैल्यू दिया हुआ है। AC इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABC, इसके लिए हम 4 से ट्रायंगल ज्वाइन करेंगे। होप आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है। फिर से मैं आपको बता दूं, रेशियो को चेक करोगे, उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यूज 4/7 है। एक लाइन 4 से जाएगी, एक लाइन 7 से जाएगी। अब कौन सी लाइन इस ट्रायंगल को ज्वाइन होगी वो सबसे पहले हमें जानना है। सो ये जो 4 और 7 है उसमें से ट्रायंगल ABC का कौन सा वैल्यू है, ऑब्वियसली 4 है, क्योंकि AC इज 4 एंड देयरफॉर 4 से हम इस ट्रायंगल को ज्वाइन करेंगे। अब हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ड्रॉ करना है। कॉन्ग्रुएंट एंगल मतलब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो 7 से जाएगी। स्टार्ट करेंगे 7 से, सेम मेजरमेंट लेके टिक करेंगे, देन PQ का मेजरमेंट चेक करेंगे, देन P', Q' एंड देन B7 से उसको ज्वाइन कर देंगे। यहां पे जो मेरा रे या मेरी जो लाइन BC है ना, वो बड़ी लाइन थी, इसके लिए इजीली ज्वाइंट हो गया। अगर नहीं होती तो हम जो मेरी लाइन BC है ना उसको हल्की सी एक्सटेंड करते ताकि वो वहां पे इंटरसेक्ट हो। इंटरसेक्ट होना जरूरी है, नहीं हो रही है तो सम रॉन्ग नहीं है, थोड़ा लाइन एक्सटेंड कर देना, उसको इंटरसेक्ट कर देना। सो ये हमारा था ABC, जहां C है उसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा, N होगा। सो ये मेरा वर्टेक्स N है। ज्वाइन कर दिया। स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1 का लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LTR। इन ट्रायंगल PQR, PQ इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR। अब PQR तो आप इजीली प्लॉट कर सकते हो बिकॉज उसके सारे वैल्यूज हमें दिए हुए, सारे साइड्स के वैल्यूज दिए हुए। एंड ट्रायंगल LTR, अब LTR को कैसे प्लॉट करोगे, आगे बढ़ते, क्या दिया हुआ है, सच दैट PQ अपॉन LT इक्वल टू 3/4। अब ये कौन से टाइप का है, क्या ये टाइप 1 है या टाइप 2 है बच्चों, तो ये टाइप 2 है। कैसे समझेगा, बिकॉज यहां पे अगर आप देखोगे सो यहां पे इसका एक पॉइंट या वर्टेक्स R एंड इसका एक R कॉमन है, तो ये हमारा टाइप 2 है। अब टाइप 2 को कैसे स्टार्ट करते, हम स्टार्ट करेंगे। अब मैंने आपको बताया है लेफ्ट में हम कौन सा पॉइंट रखेंगे, जो कॉमन है। अब दोनों में R कॉमन है, सो लेफ्ट में R लेंगे हम, R। अब 3 साइड्स दिए हुए, PQ इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। अब PR में भी R है एंड QR में भी R है। आप ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कौन सा लेंगे। जो साइड बड़ी है, जिसका लेंथ थोड़ा बड़ा है, वो लेना ज्यादा अच्छा है, अच्छे से फिगर हमारे पेज पे फिक्स हो जाता है। सो आई विल टेक QR। समझा मैंने क्यों QR लिया, बिकॉज 5.4 इज ग्रेटर देन 4.8, तो वो अच्छे से हमारे इस पेज पे आ जाएगा। सो आई विल टेक QR इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। फर्दर 5.4 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें P प्लॉट करना है। अब P कहां आएगा, सो P यहां कहां होगा। सो हम रफ फिगर अगर आपके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूं, से दिस इज माई PQR, सो R Q एंड P। सो दिस इज माई 5.4 सेंटीमीटर एंड PR 4.8 सेंटीमीटर एंड PQ 4.2 सेंटीमीटर। स्टार्ट करेंगे, R से पॉइंट P 4.8 सेंटीमीटर पे है, सो विल टेक अ राउंडर एंड 4.8 सेंटीमीटर।
This is our 4.8. Now from R, next from Q it is 4.2 centimeter. So 4.2 centimeter, and that is my point P. I will join point P with Q and with R. We'll write the measurements 4.8 centimeter and 4.2 centimeter. अब ये हमारा कौन सा टाइप है? टाइप 2 है। तो ट्रायंगल के नीचे एट एन एंगल 45 डिग्री हम एक रे ड्रॉ करेंगे, एंड 45 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। अब इस पे हम आर्क ड्रॉ करेंगे। कितने आर्क ड्रॉ करेंगे? वापस क्वेश्चन में देखते क्या रेशियो दिया हुआ है। पी क्यू अपॉन एल टी इक्वल टू 3/4। सो मैक्सिमम नंबर देखेंगे, मैक्सिमम नंबर 4 है, सो 4 आर्क ड्रॉ करेंगे। अब आर्क का लेंथ कितना होगा? कुछ भी चलता है, बट हम फिगर को सेम रखने के लिए विल ऑलवेज टेक 1.5 सेंटीमीटर के आर्क ड्रॉ करेंगे। सो 1 2 3 and the last one 4, and this is my R1, R2, R3 and R4. नेक्स्ट स्टेप PQ अपॉन LT इक्वल टू 3/4। अब मेरे कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ किया है? मैंने ट्रायंगल PQR ड्रॉ किया है। अब ये दोनों 3 और 4 में से PQR का कौन सा मेजरमेंट है? 3 या 4? सो इट इज 3। कैसे पता चला? सो 3 इज द वैल्यू ऑफ PQ एंड PQ इज अ साइड ऑफ ट्रायंगल PQR, एंड इस ट्रायंगल का ये दोनों में से 3 वैल्यू है। सो 3R3 से इस ट्रायंगल को हम ज्वाइन कर देंगे। समझा स्टूडेंट्स? कैसे पता चलता है? आपको रेशियो के साथ देखना है। देखो हमारा रेशियो क्या है? PQ अपॉन LT इक्वल टू 3/4 है। अब ये दोनों में से इस ट्रायंगल का कौन सा पार्ट है? LT इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल LTR, और PQ हमारा इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 है। सो 3 से ट्रायंगल को ज्वाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट 4 है। सो 4 से हम कॉन्ग्रुएंट एंगल या पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने बताया है कैसे करना है। आर्क रखेंगे, विल ड्रॉ वन आर्क। सेम चेंज नहीं करेंगे वैल्यू राउंडर पे, एंड R4 पे रख के विल ड्रॉ दैट आर्क। नेक्स्ट विल चेक दिस गैप कितना है। आप आर्क ड्रॉ कर सकते हो हल्का सा, वहां पे आएंगे पॉइंट पे, विल ड्रॉ दैट। अब मुझे मिल चुका है वो 2 पॉइंट्स, सो आई विल ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स। सो ज्वाइन करने के टाइम पे यहाँ पे आई नीड टू एक्सटेंड दिस लाइन, सो RQ को हल्का सा आई विल एक्सटेंड कर देंगे इसको। अब मैं ज्वाइन कर देता हूं। सी एग्जैक्ट पैरेलल है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सम को। नाउ अब यहां पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हम, चेंज नहीं करेंगे, यहां पे आएंगे। अब गैप चेक करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। सेम यहां रखेंगे, 2 पॉइंट्स मिल गए। आई विल ज्वाइन, बट उससे पहले मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, एंड देन आई विल ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स। हो गए। सो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हम लिखते हैं अब। सो मेरा 2 ट्रायंगल है। एक है मेरा ट्रायंगल PQR एंड दूसरा ट्रायंगल LTR। अब जहां इसका वर्टेक्स Q है उस तरफ उसका वर्टेक्स T आएगा, सो Q सो T आएगा यहाँ पे, एंड जहां उसका P है वहां उसका L आएगा, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल।
सो कंस्ट्रक्शन को हम कंप्लीट कर देते। सो ये जो रफ फिगर था उसको आप सम करने के बाद अब उसको बाद में कर देना तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज़ अवर रफ फिगर। कैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये है तो सेम मैंने उसमें भी बताया था, वैसे भी कर सकते हो या डायरेक्टली अब ऐसे बता सकते हो। कैसे सीट्स PQs, अब इसको पैरेलल बनाना है, सो वी कैन डायरेक्टली डू लाइक दिस, ठीक है। एंड दिस इज अवर T एंड दिस इज अवर L एंड ऑल द मेजरमेंट्स आर गिवन। आप इस तरीके से कर दोगे, या फिर अगर आपको बताना है सो आप सिंप्लीफाई करके भी बता सकते हो ऐसे। ये आर्क आपको बताना है तो भी चलेगा। और मेरा रफ फिगर कंप्लीट हो गया। एंड दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स जो सिमिलर है एंड जहाँ एक वर्टेक्स कॉमन है।